जहां हम लाते हैं आपके लिए ऑटोमोबाइल की दुनिया से सबसे नई तकनीकी और रोमांचक खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वाहन की जो आने वाले समय में पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का चेहरा बदल सकता है। टोयोटा ने अपने नए मॉडल 2026 टोयोटा JPN 30 सीटर ऑटो रिक्शा के साथ न सिर्फ एक नया अध्याय खोला है, बल्कि यह साबित किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब सिर्फ सस्ता और सुलभ नहीं रहेगा, बल्कि स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ भी होगा। ये वाहन भविष्य के शहरी परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका हर फीचर इस बात का सबूत है कि टोयोटा ने इस सेगमेंट में कितना गहराई से रिसर्च की है। टोयोटा ने हमेशा क्वालिटी और इनोवेशन को अपनी पहचान बनाया है, लेकिन इस बार कंपनी ने जो कदम उठाया है वह काफी अनोखा है। आमतौर पर ऑटो रिक्शा 3 या 6 सीटों वाले छोटे वाहनों के रूप में जाने जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में छोटी दूरी के लिए यात्रियों को सुविधा देना होता है। लेकिन टोयोटा ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। JPN 30 सीटर ऑटो रिक्शा एक ऐसा वाहन है जो ऑटो रिक्शा की श्रेणी में होते हुए भी बस जैसी क्षमता और सुविधाएं देता है। ये वाहन टोयोटा की मोबिलिटी फॉर ऑल अवधारणा को पूरी तरह साकार करता है। इस वाहन की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी 30 सीटर कैपेसिटी है। जहां पारंपरिक ऑटो रिक्शा में सीटिंग सीमित होती है, वहीं इस मॉडल में यात्रियों के लिए काफी स्पेस, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और हवादार इंटीरियर दिया गया है। टोयोटा ने सीटों को एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ बनाया है ताकि लंबी दूरी की यात्रा में भी यात्रियों को थकान महसूस न हो। सीटें हाई डेंसिटी फोम और टिकाऊ कपड़े से बनी हैं। बीच में पर्याप्त वॉकवे दिया गया है जिससे यात्रियों का मूवमेंट आसान हो सके। इंटीरियर को आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक टच दिया गया है। अंदर डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और USB चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई हैं। टोयोटा ने इसमें साउंड इंसुलेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, जिससे इंजन का शोर अंदर तक नहीं पहुंचता और सफर शांत और आरामदायक बना रहता है। ड्राइवर के लिए डिजिटल कंसोल, टच स्क्रीन कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम और ऑटो ड्राइव असिस्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। टोयोटा ने इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन दिया है जो इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन दोनों पर चलता है। इलेक्ट्रिक मोड में यह वाहन लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज देता है और फुल चार्ज में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। ये फास्ट चार्जिंग सिस्टम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए बहुत सुविधाजनक साबित हो सकता है। वहीं पेट्रोल मोड में यह वाहन लंबे रूट्स या हाईवे पर बिना किसी परेशानी के चलता है। इसका इंजन अत्यंत स्मूथ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो कम उत्सर्जन करता है। इस वाहन में लगी JPN स्मार्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी टोयोटा की नई पीढ़ी की इंटेलिजेंट ड्राइविंग सिस्टम है। ये सिस्टम ड्राइवर के इनपुट और सड़क की परिस्थितियों के आधार पर वाहन की स्पीड, ब्रेकिंग और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने आप एडजस्ट करता है। इसका फायदा यह है कि इससे वाहन की माइलेज बढ़ती है और बैटरी लाइफ भी लंबी होती है। टोयोटा ने इस मॉडल को खासतौर पर भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए डिजाइन किया है, जहां बार बार रुकना और चलना आम बात होती है। इस वाहन की डिजाइनिंग पर नजर डालें तो ये किसी कॉन्सेप्ट वाहन से कम नहीं लगता। फ्रंट में LED मैट्रिक्स हेडलैम्प्स, डिजिटल डिस्प्ले पैनल और एरोडायनेमिक कर्व्स दिए गए हैं। साइड में स्लाइडिंग डोर्स हैं जो यात्रियों के चढ़ने और उतरने को आसान बनाते हैं, खासकर तब जब वाहन भीड़ वाले क्षेत्रों में चल रहा हो। रियर में पर्याप्त लगेज स्पेस दिया गया है ताकि यात्रियों को अपना सामान रखने में कोई परेशानी न हो। सुरक्षा के मामले में टोयोटा ने कोई समझौता नहीं किया है। इसमें ABS ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। आपात स्थिति में यह वाहन अपने सेंसर के जरिए ड्राइवर को अलर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी सक्रिय कर सकता है। टोयोटा ने इस वाहन में यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ ड्राइवर के आराम पर भी विशेष ध्यान दिया है। ड्राइवर के लिए वेंटिलेटेड सीट, एडजस्टेबल स्टीयरिंग और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने ड्राइवर असिस्ट मोड भी जोड़ा है, जिसमें वॉइस कमांड और AI बेस्ड हेल्प सिस्टम शामिल है जो रूट प्लानिंग और ट्रैफिक डेटा के आधार पर सुझाव देता है। इस वाहन में एक और खास तकनीक है स्मार्ट एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। जब वाहन ब्रेक करता है या ढलान पर चलता है तो उस दौरान उत्पन्न ऊर्जा को ये सिस्टम वापस बैटरी में स्टोर कर लेता है। इससे ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती और रेंज भी बढ़ जाती है। यह तकनीक पहले सिर्फ प्रीमियम कारों में मिलती थी, लेकिन अब टोयोटा ने इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल किया है। सस्पेंशन सिस्टम को भी पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन किया गया है। इसमें ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। इसका फायदा यह है कि चाहे सड़क उबड़ खाबड़ हो या स्पीड ब्रेकर, यात्रियों को झटका महसूस नहीं होता। राइड क्वालिटी बहुत ही स्मूथ और संतुलित रहती है।
टोयोटा ने इस मॉडल में नॉइस कैंसलेशन कैबिन का उपयोग किया है। इससे अंदर का माहौल शांत रहता है और यात्रियों को बस जैसी सुविधा मिलती है। इसके अलावा टोयोटा ने एयर प्यूरिफायर और एंटी बैक्टीरियल कोटिंग जैसे फीचर्स भी जोड़े हैं जो पोस्ट पैंडेमिक युग में यात्रियों की सेहत के लिहाज से बहुत उपयोगी हैं। टोयोटा JPN 30 सीटर में मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि इसे अलग अलग जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे स्कूल बस, मिनी शटल, टूरिस्ट वैन या यहाँ तक कि मेडिकल ट्रांसपोर्ट यूनिट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ये लचीलापन इसे बाजार में और अधिक उपयोगी बनाता है। पर्यावरण की दृष्टि से यह वाहन एक बड़ा कदम है। इसकी इलेक्ट्रिक मोड पर 0 एमिशन है और पेट्रोल मोड में भी उत्सर्जन काफी कम है। ये वाहन यूरो 7 एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है, जिससे यह वैश्विक बाजारों में भी सहजता से लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा का कहना है कि उन्होंने इस मॉडल को ग्रीन मोबिलिटी रेवोल्यूशन का हिस्सा मानकर तैयार किया है। टोयोटा की इस गाड़ी का एक और बड़ा फायदा है इसकी कम ऑपरेटिंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिक मोड में प्रति किलोमीटर लागत करीब 60 पैसे आती है, जो पारंपरिक ऑटो की तुलना में 40% कम है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम है और इंजन सिस्टम कम जटिल है। कंपनी ने इस मॉडल की चार्जिंग सुविधा के लिए विशेष नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। टोयोटा फास्ट चार्ज स्टेशंस देश के प्रमुख शहरों में लगाए जाएंगे, जिससे ऑपरेटर्स को चार्जिंग की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही टोयोटा ने स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन भी जोड़ा है ताकि वाहन को चार्जिंग के दौरान लंबे समय तक खड़ा न रहना पड़े। टोयोटा JPN 30 सीटर ऑटो रिक्शा की लॉन्चिंग एशिया और अफ्रीका के बाजारों के लिए तय की गई है। भारत में इसकी टेस्टिंग पहले से चल रही है और इसे 2026 की दूसरी तिमाही में पेश किया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत 18 से 22 लाख रुपए के बीच रहने की संभावना है। टोयोटा का लक्ष्य है कि यह वाहन स्थानीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल शटल और इंटरसिटी कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाए। कंपनी ने इस मॉडल को मोबिलिटी फॉर एवरीवन के सिद्धांत पर बनाया है, जिसका उद्देश्य है अधिक लोगों को सुरक्षित, सस्ती और टिकाऊ यात्रा का अनुभव देना। सरकारें और निजी ट्रांसपोर्ट एजेंसियां इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम्स के तहत अपनाने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये वाहन न केवल प्रदूषण कम करेगा बल्कि ईंधन पर निर्भरता भी घटाएगा। टोयोटा का दावा है कि JPN 30 सीटर को अगले दशक की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ऑटो अपडेट सिस्टम दिया गया है जो सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट करता रहेगा। इससे वाहन की परफॉर्मेंस, सेफ्टी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर होते रहेंगे। टोयोटा ने इस गाड़ी में AI ट्रैफिक असिस्टेंट भी जोड़ा है। ये सिस्टम सड़कों की भीड़, सिग्नल टाइमिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखकर ड्राइवर को सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता सुझाता है। ये फीचर ईंधन बचाने और समय की बचत करने में काफी मददगार है। लुक्स और स्टाइल के मामले में भी यह वाहन किसी प्रीमियम बस से कम नहीं है। इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल इसे एक अलग पहचान देता है। अंदर का एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम यात्रियों के लिए एक सुखद माहौल बनाता है। टोयोटा ने कहा है कि वे इसे 12 कलर ऑप्शंस में पेश करेंगे, जिनमें कुछ मेटेलिक और डुअल टोन फिनिश भी शामिल हैं। JPN 30 सीटर का निर्माण टोयोटा की नई फैक्ट्री में किया जाएगा, जो जापान और भारत दोनों में स्थापित की जा रही है। ये संयंत्र पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल होगा। टोयोटा ने बताया है कि इस वाहन के निर्माण में 60% तक रिसाइकल्ड मटेरियल का उपयोग किया गया है। इससे ये वाहन न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि निर्माण की लागत भी कम रहती है। इस वाहन का टेस्ट रन जापान और थाईलैंड में पहले ही सफल रहा है। यात्रियों और ड्राइवरों दोनों ने इसे अत्यधिक आरामदायक और उपयोगी बताया है। इसकी स्मूथ एक्सेलरेशन, साइलेंट ड्राइव और बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम ने लोगों को प्रभावित किया है। भविष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वाहन सिर्फ एक ऑटो रिक्शा नहीं बल्कि एक मोबिलिटी समाधान है जो बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाएगा। ये छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह वाहन आपके लिए एक समझदार निवेश साबित हो सकता है। इसकी टिकाऊ डिजाइन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी इसे एक लंबे समय तक चलने वाला व्यावसायिक साथी बनाती है। तो दोस्तों, यही थी पूरी जानकारी 2026 टोयोटा JPN 30 सीटर ऑटो रिक्शा के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल MVP ऑटो पल्स को